दशक के बाद, हर सदी के बाद समाज का एक अलग रूप निकल के सामने आ जाता है और यही वजह है कि क्या आज हम जो शादियां करा रहे हैं कि बच्चों के ऊपर दबाव बनाकर करा रहे हैं, क्या हम ये सोचते भी हैं, समझते भी हैं? क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जज्बात में आकर आदमी या किसी के उकसावे में आकर आदमी इस तरह का गलत कदम उठाता है। सर, एक छोटा-सा सवाल मेरा जी। रहेगा कि शादी आज नहीं हो रही है, 2024 में, 25 में, 22 में नहीं हो रही। जी। शादियाँ तो बहुत पहले से हो रही हैं। 90 के दशक में भी शादियाँ हुआ करती थी, 2000 के दशक में भी शादियाँ हुआ करती थी। लेकिन उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी। जी। उस वक़्त भी हम देखते थे कि जो परिवार वाले हैं, वो अरेंज मैरेज करवाते थे और बाकायदा थोड़ी बहुत दिक्कतें दोनों पर्सन्स को होती थी, लेकिन उसके बाद में चीज़ें बहुत हद तक शांत हो जाती थी। लेकिन इस तरीके की घटनाएँ नहीं होती थी। और एक ये भी इसमें चीज़ में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर जब से आया है, जो यंगस्टर्स हैं आजकल के, जो यूथ हैं, जिस तरीके से उसका गलत यूज़ कर रहे हैं और कहीं न कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए हम देख रहे हैं कि चीज़ों के अंदर इतना इन्वॉल्व हैं, तो वो उन चीज़ों को नहीं सोच पा रहे, जो चीज़ें उस टाइम के लोग सोचते थे, या रिश्तों की क्या अहमियत होती है, शादी की क्या अहमियत होती है, सात फेरों की क्या अहमियत होती है, इन चीज़ों को नहीं देखा जा रहा है। जी। जी। देखिए राहुल जी, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पहले ज़माने की बात करें, उस समय राहुल अगर हम देखेंगे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उसमें चाचा हैं, बुआ हैं, तमाम और रिश्ते हैं। तो उसके बाद धीरे-धीरे एकल परिवार की तरफ लोग जाने लग गए, जहाँ पर सिर्फ खुद तक सीमित है, खुद के बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो इसमें और पहलू निकल कर सामने आ जाते हैं, लिव इन का मामला सामने आ जाता है, लव एंगल इसमें सामने आ जाता है। और क्या दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेकर भी अब सवाल उठते हैं कि वाक़ई में अगर हम कोई रिश्ते में जा रहे हैं, शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला कर रहे हैं, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों की रज़ामंदी होना ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह से अगर परिवारों को उजड़ना जारी रहा तो बिल्कुल शादी को लेकर एक अलग तरह की अवधारणा बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आपने सही कहा कि पहले के समाज में अगर हम देखें तो परिवार बैठकर तय करते थे, उस तरह से जो है शादी हुआ करती थी और एक लंबी प्रोसेस कह सकते हैं जीवन की चलती थी। लेकिन आज के दौर में देखें तो बहुत ज़्यादा अलग तरह का माहौल दिखाई पड़ता है, जहाँ पर लड़कियों की फ्रीडम की बात होती है, लड़कों की फ्रीडम की बात होती है। कई जगह पर ऐसा भी लगता है कि दोनों अलग-अलग ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले आ गए जहाँ पर समाज को अब बेहतर दिशा में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हर दशक के बाद, हर सदी के बाद समाज का एक अलग रूप निकल के सामने आ जाता है और यही वजह है कि क्या आज हम जो शादियां करा रहे हैं कि बच्चों के ऊपर दबाव बनाकर करा रहे हैं, क्या हम ये सोचते भी हैं, समझते भी हैं? क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जज्बात में आकर आदमी या किसी के उकसावे में आकर आदमी इस तरह का गलत कदम उठाता है, जिसकी वजह से तमाम उम्र उसको जेल में बितानी पड़ती है और जो कह सकते हैं जिससे शादी हुई है उसकी जान ले ली जाती है। तो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम तरह से अब समाज को भी एक दिशा में जाना पड़ेगा और बेहतर ये होगा कि देखिए समझ-बूझ के साथ में बच्चों से पता करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों से फ्रीडम के साथ में बात करनी चाहिए कि भई आप अगर इसमें रज़ामंद हैं तो आप जाइए। क्योंकि जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं वो एक भयावह रूप सामने रख रहा है समाज का, कि अगर समाज इस दिशा में गया तो शादी जैसी जो संस्था है उसके ऊपर से लोगों का बिलीव थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस तरह की चीज़ों के ऊपर अभी भी वक्त है, हमें अंकुश लगाना चाहिए और बेहतर ये होगा कि देखिए अपने बच्चे जिनको आपने पैदा किया है, उनको बड़ा किया है, उनको आपने अच्छी एजुकेशन दी है, लेकिन शादी जैसा जब मसला होता है तो उनके ऊपर अनावश्यक जो दबाव है वो ना बनाया जाए, बल्कि उनकी भी रजामंदी इसमें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने पूरी बेहतरीन तरीके से ये बताया कि जो शादी है वो कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि अगर रिश्ता पसंद नहीं है तो मना कर दिया जा सकता है, लेकिन हत्या करना, इस तरीके की घटना को अंजाम देना, ये कहाँ तक ठीक है? हालांकि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो सोनम और उसके साथ के तमाम लोग अब फंसते नजर आ रहे हैं और रिमांड पर हैं और आने वाले वक्त में पुलिस उनसे और भी बड़ी पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पहले की अब बात देखते थे या अभी की बात देखते हैं, तो जब लड़के वाले जाते हैं लड़की के घर में तो कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वो चंद सवाल बहुत आम सी बात है कि लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, और लड़की परिवार में बेहतर तरीके से रह सकती है कि नहीं रह सकती है, या जो है लड़की तमाम जो चीज़ें हैं घर गृहस्थी के काम जानती है कि नहीं जानती है। लेकिन अब क्या पूछा जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है कि जो लड़की है उसका किसी और के साथ रिलेशन तो नहीं है, अगर वो रिलेशनशिप में है तो उसको इस बात की जानकारी देनी चाहिए। अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास भाई, मेरा सवाल ये है कि जो पूरा मामला यहाँ सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का देखने को आया है, इस पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं कि सोनम को ये रिश्ता पसंद नहीं था और रिश्ता पसंद न होने के चलते उसने ये कदम उठाया। तो हालांकि बिहार भी उसे ले जाया गया है,
तो यहाँ पर ये सवाल है कि अगर रिश्ता पसंद नहीं है और मार देना, और फिर भी हम देख रहे हैं कि सोनम तो पूरी तरीके से फंसती नजर आएगी, उसके तमाम जो साथी हैं वे फंसते नजर आएंगे। लेकिन शादी जैसी चीज़ों को जो मजाक बना दिया गया है, सोशल मीडिया जैसी चीज़ों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके से रिश्तों का तो मजाक हो रहा है और कहीं ना कहीं जोश में या यूथ जो है आज कहीं ना कहीं गलत जो है दिशा में जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि एक के बाद में एक मामले लगातार इस तरह के आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो ज़रूर है। और वाकई अब शायद रिश्ते करने से पहले ये बात जांच परख लेनी चाहिए कि चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, कहीं उसका किसी दूसरे के साथ में अफेयर तो नहीं चल रहा है। क्योंकि इस ज़्यादातर मामले जो इस तरह के निकल करके आते हैं, चाहे इसमें महिलाएं शिकार हों या फिर पुरुष शिकार हों, दोनों को ही हम बराबरी की नज़र से देखेंगे। चाहे कोई भी शिकार हो, अगर इस तरह के मामले में वो शिकार होता है तो ये बिल्कुल गलत है। और शादी के 1 महीने बाद, शादी के 2 महीने बाद, शादी के 2 साल बाद, शादी के 5 साल बाद, इस तरह के ना जाने एक अगर फहरिस्त बनाई जाए तो लंबी फहरिस्त है, जहाँ पर जो है महिलाएं अपने पतियों को मार रही हैं, या फिर पहले भी देखा गया कि जो पुरुष समाज है वो महिलाओं पर अत्याचार करते थे। लेकिन आखिर वजह क्या है और कब इसका सॉल्यूशन होगा, और क्या सरकार का इस पर क्या स्टैंड होगा? क्योंकि सरकार आती है, कोई नया केस आता है, उस पर जांच चलती है, भले ही वो जेल चला जाता है, लेकिन कोई भी गाइडलाइन ऐसी तय नहीं है कि किसी को फांसी हो। हालांकि अगर हत्या का मामला साबित हो जाए तो फांसी होनी चाहिए। इस तरह के, जैसे कि अभी मेरठ का मुस्कान वाला मामला आया था, सौरभ हत्याकांड, उसने भी ऐसे ही किया था। ऐसे ही अभी सोनम का मामला आ गया, इससे पहले न जाने कितने और मामले आए हैं। तो कम से कम मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर उनको सख्त से सख्त सज़ा होगी तो आने वाले समय में ऐसे केस जो है वो कम होने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं माँ बाप को भी अब रिश्ते, जब नए रिश्ते जोड़े जाते हैं तो अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक नया युग है और इस नए युग में बच्चे अपने माँ बाप की मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी घटनाएं आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, या फिर माँ बाप ने आगे भी अपने बच्चों को समझाने बुझाने की कोई कोशिश जो है वो नहीं की गई। अब्बास भाई, मध्य प्रदेश का इंदौर से मेघालय और उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं बात करूं तो उसका आना हुआ है यहाँ पे। और मेघालय की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मध्य प्रदेश की पुलिस है, ये लगी हुई है लगातार तफ्तीश करने में। लेकिन बिहार उसका आना, और इस वक्त बिहार में उसका आना और बिहार से क्या उसका बड़ा कनेक्शन देखा जा रहा है? देखिए, क्या कनेक्शन कहाँ से है अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि देखिए, इंदौर का कनेक्शन तो ये है कि इंदौर के वो रहने वाले थे दोनों, राजा रघुवंशी हो या फिर सोनम रघुवंशी हो, इंदौर के ही रहने वाले थे। इसके बाद में वो शिलोंग मेघालय जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। लेकिन पता है, इसमें दिलचस्प बात यह है कि टिकट सिर्फ एक तरफ के कराए जाते हैं, यानी कि जाना फिक्स था, बल्कि आना फिक्स नहीं था। ये पहले से बाकायदा सोची समझे तरीके से सोनम ने पूरा प्लान बनाया था। और कहा तो ये जा रहा कि जो 3 हत्यारे साथ में भेजे गए थे वो यहाँ पर इंदौर से ही इन दोनों के साथ में लग गए थे पीछे। और उन्होंने अच्छी जान पहचान जो है वो उसके राजा रघुवंशी के साथ में बनाई, जिससे कि उन्होंने कहा कि हम एमपी से, यहाँ कोई शक ना हो, अपनी एक अच्छी जानकारी बनाई। उस साथ में वो रहा करते थे, आसपास में ही उन्होंने रूम ले रखा था, जिससे कि कोई भी शक ना हो। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ही मौत के घर उतारा। और बाद में बात सामने निकल करके ये आई है, जब कॉल डिटेल निकाली गई, पूरी डिटेल निकाली गई, तो जो राज कुशवाहा जो प्रेमी था सोनम रघुवंशी का, उसने ही इन तीनों हत्यारों को भेजा था। और वो बल्कि खुद साथ में नहीं गया था ताकि फंसने का डर ना हो, कोई शक ना हो। क्योंकि अगर वो उसको सब जानते, उसको यहाँ पर राजा रघुवंशी भी जानते थे और सब लोग जानते थे, तो इसलिए उन्होंने वो खुद नहीं गया बल्कि हत्यारों को साथ में भेजा। उसके बाद में कहा यह जा रहा कि वो सोनम वहाँ पर कैसे वापसी आई, वो बिहार के रास्ते होती हुई आई। कहा तो ये भी जा रहा कि वो नेपाल भागने की फिराक में थी, वो बचना चाह रही थी। हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी इसमें सामने नहीं आई कि कैसे वो यहाँ पर यूपी तक पहुंची है। इस पर जैसे कोई खुलासा होगा तो जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम जो है सबको बताएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और हमने तमाम लोगों से पूछताछ की जानकारी जब उन्होंने दी है, तो इसमें एक सवाल खड़ा हो जाता है, ऐसे लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या फांसी इनके लिए काबिल है? क्या इतना सजा काफ़ी है, फांसी जैसी सजा, या इससे ज़्यादा सजा उन्हें दी जानी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाक बनाकर रख दिया गया है, ये नहीं बताता कि आजकल का जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं एक अलग राह पर जाता नजर आ रहा है। हालांकि हमने तमाम लोगों से जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने अपनी राय रखी। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।